चंगा मम्मी, मैं स्कूल चलना, रिजल्ट सुन। खड़ जा पुत, आले पुत पहले ना मुंह मिठा कर। अज तेरा रिजल्ट है ना, रब करे सारा कुछ ठीक ठीक होवे ते तू पहले नंबर ते आवी। हाँ हाँ मम्मी, मैं तो पहले नंबर ते आना। थोनू चेता ना, मैं तेनू कहा सी मैनू आईफोन 15 प्रो लेके देना। याद आ मैनू, मैं आपे कह दूं तेरे डैडी नू तेनू मिल जूगा आईफोन। हुण तू जा, लेट ना हो जी। आउना मैं घंटे तक खुशखबरी लेके, चेते ना कह दी डैडी नू। गल सुनियो जी, हाँ अज अपने करने दा रिजल्ट आ ते थोनू याद है ना पिछले साल आपां नू की कहा सीगा भी जे ओ इस बार पहले नंबर ते आंदा ना तां आपां नू आईफोन लेके देना। आहो याद आ, पर आईफोन लाख सवा लाख दा होना, इन्ने पैसे मैं कित्थों लियाऊंगा यार? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਕ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਾਂ? ਹੁਣ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਜੇ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਦੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਸ਼ਤ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀਏ, ਪੁੱਤ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੜਾਏ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 4 ਛਿੱਲੜ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਈ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਏਜਨ। ਜਾਂ ਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਦਵਾ ਲਿਆਉਂ। ਠੀਕ ਆ, ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। डैडी छोटा मुंडा पेपर चो फर्स्ट आया। आ देखो मेरे 95% नंबर आए आ। ओ वाह शेरा, तू तो रूह खुश करती। ओ सुनदी आ, हा देख तेरा मुंडा पेपरा चो पहले नंबर ते आया। नंबर भी पूरे 95% आ। सच्ची? लियाओ मैं भी देखा दे पुੱਤ ਦੇ ਨੰਬਰ। मम्मी तेनू की पता लगना नंबरां दा? तेनू किहड़ा पढ़ना हुंदा? तू तां अनपढ़ हैगी आ। कैसे है रंग नी माए ए जिंदगी दे पंद नी माए, कखों हौले हुंदे जाइए जो जो हुंदे वख नी माए। हाँ पुत्त, तू बिल्कुल सही कहना। तेरी मां अनपढ़, क्योंकि साडे विआह तो बाद 3 महीने दा तू आपदी मां दी कुख च सी। मैं सोचा यार अजे तो असीं एक दूजे नूं चंगी तरह समझ ही नहीं पाए, ना ही असीं कदे इकट्ठे घूमण गए हैं। मैं तेरी मां नूं आख्या कि आपां ना अबॉर्शन करा दिंदे आ, बच्चा किते फेल ले लांगे। पर तेरी मां ने मेरी एक नहीं सुनी। कहंदी नहीं, घूमना घुमाउणा ते एक दूजे नूं जानना ये तो जिंदगी दे नाल नाल आपे ही हो जाना, पर इस वेले अपने बच्चे नूं अपनी लोड़ आ। फिर 6 महीने बाद तू होया, पता क्यों? क्योंकि तेरी मां अनपढ़ सी। तेरी मां नूं ना शुरू ते दुध पीना पूरा पसंद नहीं सी। जिन्ना टाइम तू आपदी मां दी कुख च रहा ना, 9 महीनों च एक भी कोई इहो जिहा दिन नहीं होना जिद्दे तेरी मां ने दुध ना पीता होवे, ताकि तू तंदुरुस्त रहे। रात नूं जदों तू पढ़दा पढ़दा सौ जाना ना, तो तेरी मां उठ के तेरिया सारिया किताबां बैग च पाउंदी है, तेनू सुत्ता देख के फिर आप सौंदी है, ते सारी रात तेरे ते कपड़ा दिंदी रहिंदी है भी किते मेरे पुत्त दे मच्छर ना लड़ जाए। पता क्यों? क्योंकि वह अनपढ़। आ जेड़े तू महंगे महंगे सूट महंगिया महंगिया जीना पाना ना, ये भी तेरी मां की जिद करके मिलदियां तेनू। ते आप बेचारी 2-2 साल एको सूट ना कढ़ लैंदी है। पता क्यों? क्योंकि तेरी मां अनपढ़ आ। वो तो तेरी निगाह च जिन्ने भी पढ़े लिखे लोग है ना, ये सारे सब तो पहला आपदा मतलब देखते आ। ते तेरी मां नूं तां मतलब शब्द का अर्थ भी नहीं पता कि हुंदा की है। इस करके पुत्त मैं बहुत मानना कहना कि तेरी मां अनपढ़। मम्मी पेपरा चो तो मेरे 95% ही आए आ।
ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ 100% ਬਣਾਇਆ। ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ PhD ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ।